हम उन कारकुनों की ढारस बांधने आए, वो करने आए जो इलेक्शन जलसे से एक दिन पहले सैकड़ों हज़ार की तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। हम हुक्मरान वक्त से ये कहना चाहते हैं कि भाई लोगों का ये हक होता है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में है कि जब मुल्क में हालात वो हों तो हर इंसान का ये हक बनता है कि पार्टी बनाए, इज्तिमा करे, जलसे करे, जुलूस करे। ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान इंतहाई बदतरीन बहरान में है, ये सिर्फ इमरान खान की पार्टी या सिर्फ प्लानी पार्टी या सिर्फ प्लानी पार्टी की ज़िम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक बहरान में है। पाकिस्तान का हर वो शहरी, चाहे वो जज है, चाहे जर्नलिस्ट है, चाहे मजहबी है, चाहे तबलीगी है, चाहे जो भी है, जो इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है हम सब की कि किसी तरीके से इस मुल्क को इस ख़तरनाक बहरान से निकालें। अच्छी बात है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा आदमी जो शहबाज का बड़ा भाई है, वो भी इस बात को समझ गया है, बल्कि समझता था कि ये बहरान सिवाय इसके हल नहीं हो सकता कि इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल इस्टेब्लिशमेंट मिल बैठ के सर जोड़ें और इज्तिमाई अक्ल दानिश से, इज्तिमाई मशवरों से इस मुल्क को बहरानों से निकालें। ये जलसा जिसकी PTI के वर्कर्स बहुत मुद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, ये जलसा कल हो रहा है। इसमें हज़ारों लाखों लोग जमा होंगे। ये जलसे इसलिए नहीं बुलाए जाते कि लोगों को गालियां दी जाएं, लोगों को बुरा भला कहा जाए। इसमें यही होगा कि बाबा खुदा का मानो, अकल के नाखुन लो और यहाँ एक जमहूरी निज़ाम को पनपने का मौका दो। हमारी दानिश में सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए और सही वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात हों, गरीब लोगों की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हो। बस वो पाकिस्तान होगा, वो जिंदाबाद होगा, वो आगे बढ़ेगा। दुख की बात है पाकिस्तान का लोगों का इख्तिलाफ हो सकता है, लोग उससे मुख्तलिफ सोच सकते हैं। इंतहाई दुख की बात है कि पाकिस्तान का वो लीडर जो सबसे ज़्यादा वोट ले चुका है, जो सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली में ताकत रखता है, वो पता नहीं कितनी मुद्दत से जेल में है। और अब ऐसी बातें हो रही हैं कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए उस आदमी का। ये बुनियादी तौर पे हर लिहाज से गलत है। मिलिट्री ट्रायल सिविलियन आदमी का हो नहीं सकता, और अगर ऐसे किसी ने करना था तो उसका मतलब ये है कि वो इस बहरान को मज़ीद गहरा करना चाहते हैं। और जितना ये बहरान गहरा होगा, आवाम का गुस्सा इतना ही शदीद होगा, उसके नतीजे में ये मुल्क खुदा न खास्ता किसी हद से का शिकार न हो जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुक्मरानान वक्त की मेहरबानी करें, लोगों को जल्द से जुलूस करने दें और इंसानों को अपने फ़ैसले ख़ुद करने दें। हम आए हैं, आपने बड़ी हिम्मत की है, मीडिया वालों, बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों कारकुन आए हैं। सुबह इंशाल्लाह यहाँ मेला लगेगा। खुदा करे ये मेला पाकिस्तान की बका के लिए खुश आइंद हो। खुदा करे पाकिस्तान के अवाम गरीब इंसानों के मसाइल के लिए महंगाई के इलाज हो। जिंदाबाद यहाँ इंसाफ का कानून हो। दुनिया में बग़ैर इंसाफ के कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बेइंसाफ़ी भाइयों को लड़ा लेती है, बेइंसाफ़ी माँ बेटे को लड़ा लेती है। इंसाफ बुनियादी शर्त है, कुरान करीम का हुक्म है, एदिलू हुव अक़रबु लित्तक़वा। आप अदल करें, आप तक़वा के करीब हो जाएंगे। खुदा हम सब को इस मुल्क पे खुदा रहम करे और हमें अक़ल दे, हमें अक़ल सलीम से नवाजे और हमारी इमदाद करे कि हम इस मुल्क को, जो इंतहाई बेहतरीन मुल्क है, वसाइल से पुर मुल्क है, इस मुल्क को बचा कर
नए सिरे से इसकी तमीर नौ करें। सर ये बताइएगा कि इमरान खान खुद माजी में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका प्रचार किया करते थे और उनको जो इंसाफ के तकाजे हैं उनके लिए सबसे अहम करार दिया करते थे, आज क्यों उन मिलिट्री कोर्ट से भाग रहे हैं? क्या ये इंसाफ के तकाजों के मुखालफत में नहीं है? ये ऐसे नहीं होता कि कल कौन क्या कहता था। पार्लियामेंट में भी यही मुरली हम सुनते हैं, जी इमरान खान जब वज़ीर आज़म था उसने ये किया। भाई इमरान खान तुम्हारा उस्ताद है, इमरान खान तुम्हारा लीडर है, अगर उसने खुदा न खास्ता एक गलत काम किया तुम क्यों उस पर लगे हुए हो? बस हमने एक दूसरे को ताने देने का वक्त दिया, हमने ताने नहीं देने, हमने एक दूसरे को गालियां नहीं देनी, हमने सब ने मिलकर इस मुल्क को जो इंतहाई हमजहती बहरान में मुब्तला है, जिससे आसमान से लोग नहीं आएंगे, कोई हमें बचाने नहीं आएगा। हमारा मुल्क दुनिया जहान की नेमतों से पुर मुल्क है, इसके लिए लोग हमें लड़ाएंगे एक दूसरे से, बल्कि हमारे वसाइल पे यहाँ खुदा न खास्ता दुनिया के जो ख़तरनाक ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया के वसाइल, अफ़गानिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान के वसाइल, इनको लूटने के लिए यहाँ वो एक ख़तरनाक जंग की बुनियाद रखना चाहते हैं। हम सब के इम्तिहान का वक्त है, अक्ल के इम्तिहान का वक्त है। हम सब पाकिस्तानियों, अफ़गानिस्तान के लोगों, ईरान के लोगों और ख़त्े के लोगों के हुक्मरानों के अक्ल का इम्तिहान है कि हम किस तरह अपने ख़त्े को इन ख़तरनाक सांडों की जंग से महफूज रह सकते हैं। आपने देखा 40 साल हमारे ख़त्े में एक बहुत ख़तरनाक जंग लड़ी गई, सिवाय एटम बम के हर कोई हथियार इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में सारा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। दहशतगर्दी की जो बात हो रही है यहाँ, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि यहाँ लोगों को अपने वसाइल नहीं दिए जा रहे। बलोच नाराज़ इसलिए है कि बलोच कहता है कि मेरी सरजमीन में अल्लाह पाक ने जो नेमतें पैदा की हैं उस पे मेरे बच्चे का हक तस्लीम कर लो पहला। यही मुतालिबा सिंधी का है, यही मुतालिबा सराइकी का है, यही मुतालिबा पंजाब के अवाम का है, यही मुतालिबा पख्तूनख्वा के लोगों का है। जब आपके लोगों को के वसाइल लूटेंगे तो नतीजे में बर्बादी होगी, दहशतगर्दी होगी और नाक खून बहेगा। इसका इलाज यही है कि हम बैठ के इकट्ठे मिलकर इज्तिमाई अक्ल व दानिश से एक सही पाकिस्तान की तश्कील नौ करें।